कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे बड़े आइडियाज, सबसे गहरी रणनीतियां बहुत ही साधारण सी जगहों पर मिलती हैं। जैसे कि एक नोटबुक के पन्ने पर। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मार्केट की एक बड़ी गिरावट को समझेंगे, बस कुछ हाथ से लिखी लाइनों के जरिए। चलिए देखते हैं कि ये पन्ना हमें क्या बताता है। तो ये है वो पन्ना, हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र। पहली नज़र में देखने पर तो ये किसी के पुराने स्कूल के नोट्स जैसा ही लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें कुछ गहरा छिपा है। क्या ये नंबर्स और कुछ शब्द हमें बाजार के उतार चढ़ाव और एक निवेशक की सोच के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए इस पन्ने को एक पहेली की तरह देखते हैं। इसमें जो सुराख छिपे हैं उन्हें एक एक करके सामने लाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। तो सबसे पहला सुराग, ये पहली लाइन ही मतलब सब कुछ सेट कर देती है। मार्केट फॉल के समय ये साफ है कि ये कोई आम दिन नहीं था, कुछ बड़ा हो रहा था और किसी ने उसे नोट करने का फैसला किया। यही हमारे विश्लेषण का शुरुआती पॉइंट है। अच्छा, तो अब जब हमें पता है कि बात मार्केट गिरने की हो रही है, तो चलिए उन आंकड़ों को समझते हैं जो इस गिरावट की कहानी कहते हैं। ये नंबर्स ही हमें बताएंगे कि असल में हुआ क्या था। और कहानी शुरू होती है 5% से। अब ये एक छोटी सी गिरावट है ना? ज्यादातर लोग शायद इस पर ध्यान भी ना दें, सोचेंगे अरे ये तो होता रहता है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। गिरावट पहुंच जाती है 13% पर। अब ये मामूली नहीं लगता। अब लोगों के मन में थोड़ी बेचैनी शुरू होने लगती है। हर तरफ चर्चाएं गर्म होने लगती हैं। और फिर देखिए क्या होता है, 17% और फिर सीधा 45%। मतलब गिरावट कितनी तेजी से बढ़ी। ये वो पॉइंट है जहां बाजार में एक तरह की भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपना पैसा बचाने के लिए भाग रहा होता है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तब सामने आता है ये आंकड़ा 53%। जरा सोचिए, बाजार की वैल्यू लगभग आधी हो गई। ये किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं था जिसने न जाने कितने पोर्टफोलियो को हिला के रख दिया होगा। इतने बड़े आर्थिक झटके के बाद कोई क्या लिखने की उम्मीद करेगा? सब बर्बाद हो गया या ऐसा ही कुछ? पर इन नोट्स को लिखने वाले ने क्या लिखा? फेयरली फॉल डाउन। कितना शांत, कितना ठहरा हुआ अंदाज। यहां कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस जो हो रहा है उसका एक कूल अवलोकन है। यही शांति हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब नोट क्यों किया जा रहा था। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक रणनीति छिपी थी। देखते हैं कि वो क्या थी। और ये लाइन उस पूरे रणनीति का पर्दाफाश कर देती है। वेट करने में इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब साफ है, ये सब कुछ सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने के लिए था, निवेश करने के लिए। इस सोच को एक्सपर्ट्स की भाषा में पेशेंट कैपिटल कहते हैं, यानी धैर्य के साथ लगाया गया पैसा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तूफान के गुजरने का इंतजार करना ताकि उसके बाद मलबे में से खजाना ढूंढा जा सके। ये वो तरीका है जिसमें बाजार के शोर शराबे पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता। ये स्लाइड सब कुछ कह देती है नहीं? एक तरफ है घबराई हुई भीड़ जो डर कर कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है एक अकेला पर्यवेक्षक जो शांति से डेटा को देखकर मौके की तलाश में है। इन नोट्स के लेखक यकीनन दूसरे रास्ते पर थे। तो इस ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक होने का फायदा क्या है? चलिए इस एक पन्ने से मिले सबको को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। तो ये सिंपल सी नोटबुक हमें एक बहुत पावरफुल 4 स्टेप की प्रोसेस सिखाती है। पहला, गिरावट को देखो बिना डरे। दूसरा, आंकड़ों से समझो कि ये कितनी गहरी है। तीसरा, धैर्य रखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और चौथा, सही मौका पहचानो और फिर निवेश करो। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। असली ताकत बाजार की गिरावट की भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयार रहने में है। जब दूसरे लोग डर रहे होते हैं, तब एक तैयार निवेशक अवसर देख रहा होता है। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब अगली बार बाजार गिरेगा, तो किसी के नोट्स क्या कहेंगे? क्या वे डर और घबराहट की कहानी बताएंगे या फिर धैर्य और अवसर की तैयारी की? सोचने वाली बात है।